अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमने सीखना है फ़ेल माज़ी। दोस्तों, फ़ेल माज़ी वो फ़ेल होता है जिससे किसी काम का होना ज़माना गुज़श्त में वाक़ा पाया जाए। अब फ़ेल माज़ी मारूफ़ की गर्दान में आपको बता दूं, इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। गायब यानी जो हमारे सामने नहीं होते हैं, हमसे गायब होते हैं और उनसे हम कोई काम करवाने की कोई तवक्का ज़ाहिर करते हैं। फिर हाजिर जो सामने होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो काम करने की जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं या लिखे जाते हैं। और मुतकल्लिम यानी जो काम सामने से बात करने वाला होता है, वो जो बात करता है किसी काम के मुतालिक, तो वो कैसे अल्फाज बनते हैं। तो गायब यानी जो आंखों के सामने न हो वो, हाजिर यानी जो प्रेजेंट हो, गायब पास्ट, हाजिर प्रेजेंट, और मुतकल्लिम यानी जो बात कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गायब में 2 चीज़ें होती हैं। गायब मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, यानी वो कोई मर्द भी हो सकता है या औरत भी हो सकती है। हाजिर मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ठीक इसी तरह मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, लेकिन इनको मुश्तरका भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वाहिद, यानी अगर गायब होगा कोई शख्स, वाहिद होगा, सिंगल होगा, एक होगा, तो वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा किसी काम के मुतालिक। जैसे सबसे पहले हम फ़ाअला की गर्दान से फ़ाअला का लफ्ज़ लेते हैं। फ़ाअला का मतलब होता है काम करना, यानी फ़ाअला उस एक आदमी ने काम किया। इसी तरह अगर गायब शख्स जो है वो मुज़क्कर है, तो वो फ़ाअला उस एक शख्स ने काम किया। फ़अलत उस एक औरत शख्स ने काम किया। फ़अलता हाजिर में तू एक मर्द ने काम किया। फ़अलती तू एक औरत ने काम किया। फ़अलतु मैं एक मर्द ने काम किया। फ़अलतु मैं एक औरत ने काम किया। तो इस तरह से ये पहला सीगा जो है वाहिद का मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अब आता है मुसन्ना। मुसन्ना यानी तस्निया, दो दो जो होते हैं। अगर 2 मर्द गायब होंगे या 2 औरतें गायब होंगी या 2 प्रेजेंट होंगे, 2, तो इस तरह से वो कैसे अल्फाज अपने अदा करेंगे। सबसे पहले वाहिद का हो गया। अब मुसन्ना का। मुसन्ना जैसे यहाँ पे फ़अला उन 2 मर्दों ने काम किया। फ़अलता उन 2 औरतों ने काम किया। फ़अलतुमा तुम 2 मर्दों ने काम किया। फ़अलतुमा तुम 2 औरतों ने काम किया। फ़अलना हम 2 मर्दों ने काम किया। फ़अलना हम 2 औरतों ने काम किया। तो ये जैसे फ़अलतुमा और फ़अलतुमा 2 सीगे सेम है। तो यानी हाजिर मर्द और मुज़क्कर, हाजिर मर्द और हाजिर क्या कहते हैं औरत, मुज़क्कर मुअन्नस, दोनों के लिए सेम सीगा इस्तेमाल होगा। इसी तरह मुतकल्लिम में पहले वाहिद के 2 सीगे सेम इस्तेमाल होते हैं, फिर मुसन्ना और जमा के सीगे सेम इस्तेमाल होते हैं। अब इसी तरह हम चलते हैं नीचे। जमा मर्द गायब होगा या बहुत सारे मर्द गायब होंगे तो फ़अलू, और इसी तरह औरतें गायब होंगी तो फ़अलना, यानी फ़अलू वो सब मर्द ने काम किया। फ़अलना उन सब औरतों ने काम किया। फ़अलतुम हाजिर के लिए तुम सब मर्दों ने काम किया। फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने काम किया। फ़अलना हम सब मर्दों ने काम किया। फ़अलना हम सब मर्दों ने काम किया। तो दोस्तों, इस तरह से हम गर्दान को एक बार पढ़ चुके हैं। अब दूसरी तरह से मैं गर्दान आपको आसान याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे हम सबसे पहले इसके सीगे देखते हैं, यानी फ़अला जो है ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। इसी तरह फ़अला मुसन्ना मुज़क्कर गायब का सीगा है। फ़अलू जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। ठीक इसी तरह मुअन्नस में आते हैं। फ़अलत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। फ़अलता मुसन्ना
मोनस गायब का सीगा है। फ़अलना जमा मोनस गायब का सीगा है। अब इसी तरह हम हाजिर में आते हैं। फ़अलता वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। फ़अलतुमा मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। फ़अलतुम जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं मोनस में। मोनस वाहिद फ़अलती वाहिद मोनस हाजिर का सीगा है। फ़अलतुमा मोनस मुसन्ना मोनस हाजिर का सीगा है। फ़अलतुन्ना जमा मोनस हाजिर का सीगा है। ठीक। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं मुज़क्कर मुतकल्लिम में। वाहिद फ़अलतु वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम और सेम मोनस में भी रहेगा। और नीचे चलते हैं मुसन्ना यानी फ़अलना मुसन्ना मुज़क्कर मुतकल्लिम और मोनस मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए मुतकल्लिम यानी वह मुश्तरक आएगा फ़अलना फ़अलना। और यही जमा में भी आएगा जमा मुज़क्कर मोनस मुश्तरका मुतकल्लिम का सीगा फ़अलना फ़अलना। यानी चारों ये जो चार हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो इन चारों सीगों को हम यानी चारों बातें अगर होंगी, कोई 2 मर्द होंगे 2 औरतें होंगी, बहुत सारे मर्द होंगे बहुत सारे औरतें होंगी, तो ये चारों के चारों क्या कहेंगे फ़अलना 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 फ़अलना। तो ये हो गया सीगे कैसे होते हैं और इसका पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने वाज़े करके बता दिया है। अब आसान है ये कि इसको याद कैसे करें। जैसे सबसे पहले फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना फ़अलना। यहाँ तक आपने याद रखना है, बस इतना ही अगर आप याद रखेंगे और बहुत आसानी के साथ आप इन अल्फाज को जब याद करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप आगे जाके कुरान को अच्छे से समझ सकते हैं। कुरान के अंदर ऐसे बहुत सारे सीगे बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे जो एक ही यानी लफ्ज़ से एक ही माजी के मादा से निकल के बनते हैं। तो गोया दोस्तों हम बहुत अच्छा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत कोशिश करके कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज से ये शुरू कर रहे हैं। ये मेरे पास एक किताब है, मैं उससे लेके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान बना के कुरान को किस तरह से समझा जाए। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम बहुत बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं और सूरतें पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम असल में क्या पढ़ रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट कोर्स बता रहा हूँ कि आप अगर छोटा सा ये कोर्स कर लेंगे, कुछ मुश्किल अल्फाज जो होंगे वो आप याद कर लेंगे और इस तरह से गर्दानें जो भी होंगी थोड़ी सी ये आप याद कर लेंगे, तो इस तरह से आपको फिर आसानी हो जाएगी कि जहाँ जहाँ पे भी आपको इन सीगों का मतलब इस तरह के सीगे आएंगे, इस तरह से अल्फाज आएंगे तो उनके मतलब आपको मालूम होगा। तो जब उनको मतलब आपको मालूम हो जाएगा तो आप आसानी के साथ कुरान को समझ के फहम और फिक्र के साथ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी रहेगी ये आपके सामने ये वीडियो हमारी, ज़रूर हमारे को कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी वस्सलाम।